गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान जिस तरह से आया, उन्होंने ये कहा कि हमारे 40 जवानों की जो वीर गति को जो प्राप्त हुआ है पुलवामा टेरर अटैक में, वो कहीं ना कहीं हमारी गलती थी। जब वो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उस समय उन्हें प्रधानमंत्री जी को ये कहा था, तो उन्होंने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था। अब बड़े सवाल सत्यपाल मलिक जी पर उठे कुछ दिन पहले। अगर बात करें, बाबा चंचल ने भी कहा कि सत्यपाल मलिक जी का दिमागी तवाजुन खराब हो गया है। इसी के काउंटर करते हमारे साथ इस समय खड़ी हैं जो कि रीना चौधरी जी। अब सवाल ये हो रहा है कि उस समय जब गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, सत्यपाल मलिक जी ने उस समय अपना पद क्यों नहीं छोड़ा, कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी, क्यों नहीं अपोज किया, क्यों वहां पर उस समय आकर खुलासा नहीं किया? देखो, किसी ना किसी दबाव के अंदर अगर कोई आप किसी भी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके लिए अपोज करना इतना इजी नहीं होता। उन्होंने ये क्लियरली बताया अपने इंटरव्यू में कि मैंने अपनी हायर, चाहे वो मोदी जी की बात करी हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की, चाहे डोभाल जी की बात की हो, चाहे और भी कई ऐसे सेंट्रल लेवल के कैबिनेट मिनिस्टर्स जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते थे, उन्होंने बताया कि अगर हमें इनपुट्स हैं कि जवानों की जान खतरे में हो सकती है, बाय रोड उनको नहीं भेजना चाहिए, एयरलिफ्ट करना चाहिए, तो क्यों ऐसी कॉस्ट कटिंग की गई ऑन द स्टेक ऑफ लाइव्स ऑफ इनोसेंट सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री। आप कहीं ना कहीं अगर अब वो सिस्टम में नहीं है तो अब वो सच्चाई बयान कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे आज ये लोग? क्यों कहते हैं कि जब वो सिस्टम में थे या तब वो क्यों नहीं बोले? तो आज आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपको भी अपोज करना होगा तो आप अपोज नहीं करेंगे, आप अपोज तब करेंगे जब आप उस सिस्टम से बाहर निकले। कोई भी इंसान जब किसी की नौकरी करता है या किसी के अंडर काम करता है तो वो ओपनली सिस्टम की बातें नहीं एक्सपोज कर सकता। तो क्या लगता है जो सत्यपाल मलिक जिस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था? क्या लगता है या इस चीज है कि उनका जो भी कठपुतली है वो केंद्र सरकार की, यही कहने का मतलब यही जी? जो भी जम्मू कश्मीर में चाहे गवर्नर आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं, वो केंद्र सरकार के कहे अनुसार ही जम्मू कश्मीर में करते हैं, ना कि अपने माइंडसेट से या अपने दिमाग से कुछ करते हैं। उनको इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं, इसको यूटी इसीलिए बनाया गया। अगर सच में किसी एक बंदे के हाथ में पावर देनी थी जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करने की, तो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होनी चाहिए थे, यहाँ का सीएम बनना चाहिए था, वो अपने निर्णय खुद अपने माइंड से लेता। लेकिन जम्मू कश्मीर को यूटी बनाकर जो कंट्रोल करके सेंट्रल रूल कर रहा है, चाहे वो एलजी के थ्रू, चाहे वो गवर्नर के थ्रू, तो जो हाई कमांड से डिसीजन जाते हैं वही जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपे जाते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव इंटरव्यू जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा, तो मैं उनकी सराहना करूंगी कि आज उन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, चाहे सिस्टम छोड़ने के बाद सच्चाई बयान की, लेकिन सच्चाई बयान की। वही लोग कह रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जी का भी एक बयान आया। अमित शाह जी ने कहा कि जब वो प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे थे, जब वो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, तब उन्होंने ये बात क्यों कही जब जम्मू कश्मीर वो छोड़ चुके थे? और मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप सिस्टम में हैं तो आप सिस्टम को अपोज नहीं कर सकते, लेकिन आप ये प्रोटोकॉल में आता है कि सिस्टम में जब होते हैं तो आप अपोज नहीं कर पाते। कोई भी एम्प्लॉय अगर भी बड़ा दुर्घटना हो, चाहे हमारे देश के जवानों की, अब वो डिपेंड करता है उस इंसान पे कि वो सिस्टम को अपोज करने का दम रखता है कि नहीं रखता। अब उन्होंने सिस्टम से बाहर जाकर अगर इस चीज को एक्सपोज किया है, ये भी काउंटर करें, ये भी तो बात कह रहे हैं कि अब उनसे सिक्योरिटी ली गई वापस, और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी हुई। क्या ये भी एक रीजन कारण हो सकता है? उनसे सिक्योरिटी वापस लेने का पहले तो ये दूसरी पार्टी ने सिक्योरिटी क्यों वापस ली? क्योंकि वो उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग शायद अब नहीं चल रहे थे, तो आज उनपे सीबीआई की रेड्स हो रही हैं, उनको कोर्ट के समन्स भेजे जा रहे हैं, उनपे इंक्वायरीज कंडक्ट की जा रही है, उनपे बहुत से ऐसे एलिगेशंस आज सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। पहले अगर आप कहते हैं कि ये गलत है तो आपने ऐसे बंदे को गवर्नर क्यों बनाया? इट्स वाइस वर्सा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। चाहे सत्यपाल मलिक जी ने कहा है हायर अथॉरिटीज, हमें तो वही लगता है, क्योंकि अगर मांग की गई थी कि उनको एयरलिफ्ट करना चाहिए तो एयरलिफ्ट करना चाहिए था। अभी भी देखा, आज जम्मू कश्मीर में एलजी बैठे हुए, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही, आज भी जम्मू कश्मीर सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं रूल करने वाले जो दिल्ली में बैठे हुए शासक हैं, जम्मू कश्मीर को जो एलजी के थ्रू या गवर्नर के थ्रू रेगुलेट बार बार करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। वो जम्मू कश्मीर को आज भी सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाए। आए दिन जम्मू कश्मीर में, पहले कश्मीर में हादसे होते थे, आज ओपनली जम्मू में भी ये सब हो रहा है। तो हम ये नाकामयाबी बताते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम ये नाकामयाबी बनाते हैं जो भी अभी एलजी बैठे हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर को नहीं संभाल पा रहे हैं।
हमने आपको पूरा बताया कि किस तरह से बाबा चंचल ने सत्यपाल मलिक जो फॉर्मर गवर्नर जम्मू कश्मीर के रहा और उनके बयान को लेकर कहा कि उनका दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है, उन्हें इलाज की जरूरत है। और वही दूसरी तरफ उनके बयान को काउंटर करते रीना चौधरी ने कहा कि मैं सत्यपाल मलिक के सच्चाई सच बोलने की उनकी सराहना करती हूँ कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला था, जो इतनी बड़ी बात उन्होंने कह डाली। अब देखना यह है कि सत्यपाल मलिक जी किस तरह से इस चीज से बचते हैं, यानी डिफेंड करते हैं, और किस तरह से आरोप आरोप लगे हैं उन्हें किस तरह से सामना करते हैं। क्योंकि अभी तक बात करें तो अमित शाह जी ने भी कहा है कि सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब उन्हें ये बात क्यों याद नहीं, उनके दिमाग में तब बात क्यों हुई जब वो जम्मू कश्मीर से जा चुके थे। क्या लगता है इस वीडियो में आपको? दोनों के तर्क वितर्क सुने, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।